कृष्ण वहाँ से कुछ दूर थे, आवाज़ आई, कृष्ण दौड़े और सब लोगों को भगवान ने कहा कि आप लोग ऐसा कीजिए कि आंखें बंद कर लीजिए। सभी मित्रों ने आंखें बंद कर ली और विराट रूप बनाकर भगवान ने आग को पी लिया। ये बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जीवन में जब भी कोई तरह का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, झगड़ा, झंझट, विरोध, विद्वेष, द्वैत प्रकट हो और श्रांत हो जाए, मनुष्य थक जाए, तो क्या करे? आँख बंद करके प्रभु का ध्यान करना चाहिए। प्रभु का ध्यान करते ही वह संसार के दाव, अग्नि, दुख, कष्ट की जो आग, उस आग को भगवान पी जाते हैं। ये इस छोटी सी कथा का। उसके बाद में भगवान वेणु गीत, भगवान एक बार अब उनको रास का शुरुआत करना हुआ। भगवान ने रास का प्रारंभ करना था, इसलिए भगवान ने एक लीला की। क्या कि वो वेणुगीत। वेणुगीत का अर्थ है क्या? भगवान ने बंशी बजाई, 2 बार बंशी बजाई। भगवान ने बंशी बजाई पहले, और कब? एक तो दूसरी शरद पूर्णिमा के वक्त भगवान ने दूसरी बार बंशी बजाई, और एक बार भगवान ने अब की बार जो बंशी बजाई, इसका नाम है वेणुगीत। कैसे? उस समय वेणुगीत जब भगवान ने बजाया तो उस वेणुगीत में इतने सुंदर मधुर भगवान गीत कीर्ति हैं, इतनी सुंदर उनकी आवाज़ बंशी की हुई कि बरहा पीडम नटवर गीत कीर्ति हैं। बरहा पीडम नटवर बपोः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालम् रंध्रां वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। देखो भगवान की जो गीत गाते हैं, ये गीत हरि गीतवा गीत ना हरिजन हो, कौन कौन जना गावत आनंद जाऊ ना। भगवान गीत कीर्ति हैं जो संत लोग गाते हैं। तुलसीदास ने जी गाया, सूर ने गाया, मीरा ने गाया, हरिदास जी ने गाया, वो गीत भगवान की। ये भागवत गीत के भगवान की ही गीत है, रामायण भगवान की ही गीत है। ये इसकी वो भगवान गीत कीर्ति है, गीत से ही उनको कीर्ति प्राप्त होती है। बंशी उन्होंने बजाया वहाँ उस समय, जिस समय भगवान ने बंशी बजाई ना, इतना सुंदर आनंद आया कि सब अपने अपने कामों को छोड़ करके, यहाँ तक देवलोक बंशी ध्वनि जयति कंस निषूदनस्य। कंस निषूदन माने भगवान कृष्ण की बंशी ध्वनि ऐसी हुई कि देवलोक में जो इंद्रलोक में जो अप्सराएं नृत्य करती हैं थीं, उन अप्सराओं का नृत्य बंद हो गया। क्यों? इधर श्रवण करने के लिए भगवान के गीत के शब्द ये देवलोक में कृत्य होने लगे। शंकर भगवान का जो ध्यान टूट गया, ब्रह्मा जी वेद पढ़ते थे, उनका वेद पढ़ना बंद हो गया। तुम्बरू भगवान के जो वादक हैं ना, वो उनका तुम्बरू बजाना भी बंद, क्योंकि इतनी सुंदर आवाज़ वेणु की आई, गीत कीर्ति भगवान की, कि इस आवाज़ के सामने वेणु ब माने ब्रह्मानंद, भी ई माने निश्चय न, अणु ब्रह्मानंद भी निश्चय करके जिस आवाज़ के समक्ष अणु बन जाए, छोटा सा लगने लगे। ब्रह्मानंद भी छोटा लगना। तो इसलिए जितने ब्रह्मानंद में शिव प्रभृति देवता जो भगवान का ध्यान करते थे ना, उनकी भी आंखें बंद थी, वो खुल गई, और आवाज़ ये कान से कर्ण पीयूष विपृत अपने कान से भगवान की बंशी की मधुर ध्वनि, अमृत रूप उसका पान करने लगे देवता लोग भी।
ऋषि, और यहाँ ऋषि महर्षि भी जमुना जी के जल में भी धीमी अंता हो गई। वृक्ष जो फले थे वो भी शांत भाव से, हरिणियाँ जो दौड़ घूम रही थी वो भी खड़ा हो करके निर्निवेश नयनों से, कानों से, नयनों से खड़ी हो गई। आँख खोल कर, बंद नहीं आँखें होती, अपने कानों को लगा दिया। जो बछड़ा माँ का दूध पी रहा था और पी रहे थे, वे बछड़े अपने मुंह में जो दूध का ग्रास लेकर के वैसे थन को पकड़े पकड़े दूध पीना भी बंद कर दिया। अक्षणोगतां फलमिदं न परं विदामः सख्य पशो ननु विवेशयतोर्वयस्यैः वक्त्रं प्रजेश शुद्धयोरनुवेणुजुष्टं जैर्वानिपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्ष। ऐसे भगवान नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र, राधा रमण और भगवान श्री बलदाऊ जी के मुखार बिंदों का दर्शन न, मुखार बिंदों का आँख पा करके यदि दर्शन नहीं कर रही हों आँखें, तो आँख प्राप्त करना भी हम प्राणियों के लिए व्यर्थ है। यदि उनके गुणगणों का श्रवण नहीं कर रहे हैं तो ये कान पाना व्यर्थ है। उनके चढ़ार बिंदुओं पर चढ़ाई हुए तुलसी और पुष्प और इधर आदि उनका आनंद हमको नहीं मिल रहा है, तो ये हमारे ये नाक भी व्यर्थ हैं। सारे अंग जितने भी भगवान ने दिया है ये सब भगवत सेवा के लिए है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक तो भजन हम गाते हैं तो आप गाइएगा। बांसुरे बांसुरे बजाए आज रंग में मुरारे, बांसुरे बजाए आज हे बांसुरे बजाए आज रंग में मुरारे, बांसुरे रंग में मुरारी, रंग में मुरारे, रंग में मुरारे। ये बांसुरे बजाए आज रंग में मुरारे, बांसुरे बांसुरे सब लोग आए। बांसुरे बजाए आज रंग में मुरारे, बांसुरे शिव समाधि भोल गए ऋषि मुनि की नारी, शिव समाधि वेद पढ़त ब्रह्म भूले, वेद पढ़त ब्रह्म बोले, भूले ब्रह्मचारी, वेद पढ़त ब्रह्म भूले ब्रह्म रे, वेद पढ़त ब्रह्म, वेद पढ़त ब्रह्म बोले, भूले ब्रह्मचारी, वेद पढ़त ब्रह्म बोले रे। बांसुरे बजाए आज रंग में मुरारी, बांसुरे रंभ शाम तान चुकी, शाम गान कर रही थी, नृत्य कर रही थी देवलोक में रंभा अप्सरा। रंभा नृत्य उसका बंद हो गया एक बार एक। रंभ शाम तान चुके भूल नृत्यकारी, रंभ शाम रंभ शाम तान चुकी भूल नृत्यकारी, रंभ शाम जमुना जल जल्दी बहो, जमुना जल जल्दी बहो आज शोभा भारी, जमुना जल रे। बांसुरे बजाए आज रंग में मुरारी, बांसुरे बजाए रे, रंग में मुरारे, रंग में मुरारे, रंग में मुरारे, रंग में रे।
श्याम मोहनी मूरत नट बर बपुधारे, सुंदर श्याम मोहनी मूरत नट बर बपुधारे। सूर को प्रभु मदन मोहन, सूर को प्रभु मदन मोहन चरणन बलिहारे, सूर को प्रभु मदन, अरे सूर को प्रभु मदन मोहन चरणन बलिहारे, सूर को प्रभु मदन मोहन। अरे बांसुरे बजाए आज रंग में मुरारे, बांसुरे बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये बांसुरी बजा करके भगवान ने रास का आवाहन किया। उसके बाद में एक सुंदर भगवान ने लीला की। वो लीला क्या है? चीर हर बड़े बड़े गोप कुमारियाँ भगवान को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी व्रत कर रही थे। हेमंते प्रथमे मासी, जाड़ा का महीना, बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद, बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद, और उसके बाद में हेमंत ऋतु आती है। शरद ऋतु ठंडी ऋतु, उससे भी ठंडी ऋतु हेमंत ऋतु आएगी। अब अभी शरद ऋतु चल रहा है। शरद ऋतु के बाद में हेमंत ऋतु। हेमंते प्रथमे मासी नंदगोप कुमारी कहा सांचेरुर हविष्यम भंजाना, हविष्य बना करके भगवान को भोग लगाया करती थी, तब प्रसाद ग्रहण करती थी, हविष्य का प्रसाद। इसलिए हविष्य का प्रसाद लक्ष्मी जी को, भगवती को, भगवान वासुदेव को बड़ा अच्छा है। खीर का प्रसाद खूब पाओ, भगवान को भोग लगा करके खीर का। और जो है जिसको भाग्य नहीं है क्या करेंगे? खीर का प्रसाद खाएंगे, दूध दही पाएंगे, किसी को पचवे नहीं करे तो क्या होगा। लेकिन खीर का प्रसाद बनाया। खीर के प्रसाद से भगवान जल्दी रीझते हैं। खीर के प्रसाद से, क्यों खीर जो है वो अन्नों में सात्विक अन्न है, सात्विक भोजन पदार्थ है, इसलिए उसमें श्वेतता है। श्वेत गुण सात्विक गुण उसको कहते हैं, और लाल को रजोगुण कहते हैं, और काले को तमोगुण करते हैं। भोजन में भी 3 तरह के भोजन होते हैं। खीर पकवान वो क्या है? सात्विक भोजन है, इसलिए चेविर हर्ष्यम भुंजाना। कृष्ण दर्शन लालसा, उनका उद्देश्य क्या था? कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शन की लालसा होनी चाहिए। प्रसाद बनाओ ना तो भगवान आकर पाएंगे, ऐसी लालसा करो। ई ना कि भात रोटी हम बना रहे हैं, हमारे नाती आके खा गई हैं, खोई हैं। पहले क्या करो? मत जद करोशि जदस्नाशि जद जोशि ददाशि जद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भोजन करना है तो किसको बनाओ? पहले यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं यज्ञशिष्टासन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय। जो भी हम भोजन बनाते हैं ये भगवान के लिए भोजन बनावे, नहीं तो भुंजते ते तो हम पापा पचंत्यात्म कारणात् लिखा है गीता में। भुंजते ते तो हम पापा, केवल अपने लिए जो चावल दाल रोटी और खीर पकवान मिष्टान्न बनाता है वो भुंजते ते त्वघम पापा, अघम भुंजते मने वो खाते हैं, अघ मने पाप। किसके लिए भोजन बनाओ? प्रभु ही निवेदित भोजन करए, प्रभु प्रसाद बट भूषण धरए। प्रभु निवेदित भोजन करए, प्रभु प्रसाद बट भूषण
हे मनः कृष्ण पदारविंदयो बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। ये जितने भी शरीर में अंग हैं ना, वो किसके लिए? करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु श्रुतुंचकारा चिदसत कथोदे। इनका उपयोग है भैया। वैसे ही भोजन आप बनाते हो तो भी इसका भी कुछ उपयोग है। फूल लगाया है बगीचे में, माताओं में ने गहना रखा है बक्से में, वो किसके मुखोल्लास के लिए, किसकी प्रसन्नता के लिए? पति की मुखोल्लास के लिए। वैसे ही हम भोजन पकावें तो बेटे के लिए मात्र नहीं, परम पिता परम पति वो हमारे सबके वो पति हैं, वो उनके मुखोल्लास के लिए, उनकी खुशी के लिए। और वो तो ऐसे हैं कि बोलते हैं कि तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्लके नवा विकृणीते समात्मानं भक्तेभ्यो वत्स वत्सला। करना क्या है? सामने लाओ, प्रेम से तुलसी डाल दो, बस स्वीकार कर लिया उसने। फिर अपने पाओ गोविंदाय नमो, खूब तुलसी छकाओ, अपने 56 भोग छकाओ। अब करो सवई मनः कृष्ण पदार। यही कया करते थे अम्बरीश राजा की कथा कल नहीं हो पाई, समय कम है। और जितना भी एक घड़ी आधो घड़ी कौम मत समझ जा रहा सब, हमने के कौम नहीं जा संवाद करता आपस में। एक घड़ी आधो में पुनि आध। एको क्षण यदि होता एको क्षण यदि सत्संग होता तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धरिय तुला। एक अंग तुलैनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ये सत्संग का यदि महत्व समझते हैं तो बहुत बड़ा ये हम लोगों को बहुत बड़ा समय का खंड मिल रहा है। समय खंड पूरा मिल रहा है, इसको अल्प नहीं समझना चाहिए। तो भगवान को ये निवेदन करो। निवेदन करने के लिए खीर बनाया प्रतिदिन 1 महीने तक हेमंते। और हमारे आचार्यों ने वही जो देवियाँ थी ना, उन्हीं का स्वरूप गोदाम्बा जी हुई। गोदाम्बा जिनका साक्षात विवाह भगवान रंगनाथ से हुआ खिचड़ी के दिन। खिचड़ी वो दिन पियर, पहले तो 1 महीना उजला पकवान बनाया करती थी। और भगवान से जब संबंध हो प्रेम मिलन हो जाता है तो जीवन पीला हो जाता है, माने मंगलमय जीवन हो जाता है। ऐसे दुल्हा दुल्हन के जब मंगलमय जीवन बनावे के होला तो का कोई जला पियर लगा दिया जाला। करियो हुई हैं तो दिन गोर लगी हैं। बोलिए सब वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए हरिद्रा हरिम द्रवयती थी। हरिद्रा हरि बने भगवान विष्णु, उनको भी गीला कर देता हो, वो है हरिद्रा। लक्ष्मी स्वरूप है, हरिद्रा लक्ष्मी है। हरिम द्रवयती, हरिद्र को कौन गीला कर लेगा? ये भक्ति गीला करती है, वो हरिद्रा है, वो गीला करती है, प्रेम गीला करती है। प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए दुल्हा और दुल्ही को हल्दी लगाई जाती है, क्योंकि वो हरिद्रा हरिम भगवान को भी गीला कर देती है। तो फिर मानव के हृदय को गीला न करे तो फिर हरिद्रा की हरिद्रा धर्म ही कहाँ है? और वह मानव भी कहाँ है कि जो हरिद्रा से भी गीला नहीं होता है और आपस में फिर विवाद कर देता है। वह मानव धर्म ही नहीं है, उसमें मानव का धर्म भी नहीं है। बोलिए सब वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए हम लोग अब विषय वस्तु पर आवें, नहीं तो समय इधर उधर विचलित होने लगते हैं। तो भगवान को रिझाने के लिए क्या किया? सुंदर प्रसाद बनाया करती थी, भोग लगाती और जाती थी सवेरे स्नान करने के लिए जमुना जी के तट पर। वहाँ भगवान की बहुत तरह से विविध भांति से वहाँ भी ध्यान करते और पूजा करते। किसकी पूजा करती थी? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। पति, जीवन का पति कौन है? भगवान है। जीवन का, हम लोगों का पति, जीवन का पति, वास्तविक पति कौन है? जो हमेशा हमेशा के लिए पति हो, वह पति कौन है? ये यहाँ से प्रारंभ हुआ बताने के लिए। और अंत में रासलीला में भी भगवान गोपियों ने और भगवान ने इस चीज़ को
प्रमाणित और प्रत्यक्षीकरण करने के लिए भगवान ने रासलीला बनाई। यहाँ से इसका शुभारंभ है। कात्यायनी, इसलिए इस मंत्र का जप वो सब करने लगी। भगवान किस लिए करने लगी? कात्यायनी देवी को खुश करने के लिए नहीं। गौरी पूजन जननी पठाई, गौरी जी के खुश करे खातिर ना माई भेजली जानकी जी के दुल्हा हमारा के सुंदर मिलो ए खातिर। देवतांतरों को हम सम्मान दें, उनकी पूजा किस लिए करें? इसलिए करें कि हमारा पति मिले। पति कौन है? भगवान नारायण हैं, कृष्ण है, वो मिले। शिव की हम पूजा करें, वो प्राप्त्युपायम है। ये पहले मैंने क्या किया? प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुस्त प्रत्यगात्मना। अभी मैं प्राप्तकर्ता का चरित्र में बताते आया। प्राप्त्युपायम, प्राप्ति का उपाय यहाँ है। प्राप्ति का उपाय क्या? गौरी जी हमें कृष्ण से मिला दें, गौरी जी हमें राम से मिला दें। इसलिए गौरी की पूजा वो रुक्मिणी जी ने भी, ये भी पूर्तिष्ठ दत्त, रुक्मिणी जी ने भी प्रार्थना यही की, यदि मैंने पूर्त यज्ञ किया हो, दान दिया हो, ब्राह्मणों की पूजा की हो, देवताओं देवियों की मैंने पूजा की हो, तो इस पूजा का फल मुझे कृष्ण रूप में प्राप्त हो। सबकी पूजा हमने की, लेकिन प्राप्य किसको मान करके? भगवान हमें मिले। तो कात्यायनी महामाये महाजोग, ऐसे आज भी ये ब्राह्मण लोग जानते हैं 41,000 या इससे दूना जप किया जाता है इस मंत्र का। जिस दुल्हन के विवाह में किसी तरह की बाधा उपस्थित हो जाए, जिस बेटी की विवाह में किसी तरह की बाधा उपस्थित हो जाए, तो कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतम देवी पतिम पे कुरुते नमः, इस मंत्र का जप किया जाता है। स्वयं करें, बेटियां कन्या या ब्राह्मणों से करावें। ये तो काशी स्थल है, यहाँ तो बहुत ही बहुत होता होगा। ये कात्यायनी महामाये तो इसका जप करने लगी। भगवान ने कहा कि चलो दर्शन तो देना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ, अब आगे जो दर्शन होता है उसमें दर्शन है, आगे जो दर्शन होता है उसमें दर्शन है। आगे दर्शन होने का वक्त आया। भगवान कृष्ण ने कहा कि इतना ये भोग लगा रही हैं और जप कर रही हैं माँ की, मंत्र की जब मंत्र का जप कर रही हैं, दर्शन देना चाहिए। गए, सवेरे का वक्त था, स्नान करने के लिए। अभी कुछ कार्तिक में जाड़ा में बहुत लोग सकराहे नहायला अंधेरे में, तो अंधेरा था, स्नान ही प्रातःकाल ही चली जाती थी। पूजा सामग्री लेकर स्नान करने गई, लेकिन यह बाल भाव में आ गई सब, भगवान की प्रेरणा से ही। ये क्यों आ गई? तो भगवान को बताना था जीव और ईश्वर के स्वरूप का तादात्म्य संबंध क्या होता है, इसकी शिक्षा देनी थी। इसलिए भगवान हृदय में बैठ गए और नहाने प्रवेश करती हैं गोप कुमारिकाएँ, दारिकाएँ, और नग्न होकर के बिना वस्त्र का। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नीलोत्तुंगस्तनगिरि तटे, वही गोदा है। नीलोत्तुंगस्तनगिरि तटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम पारार्थ्यम स्वं श्रुति सतसरः सिद्धमध्यापयन्ति। सोच्छिष्टायां स्रजि निगडितं याबलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदास्तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। यही वो किया करते थे। नीलोत्तुंगस्तनगिरि तटे, क्या बताऊं, बड़ा साहित्य है और आप लोगों के बीच में बताना पड़ रहा है। जब वो कुमारिका सो रही हैं रात को, वही कुमारिका गोप बनी सो रही है रात में, तो क्या भावना करती हैं कि नीलोत्तुंगस्तनगिरि तटे, नील नील वस्त्र से आच्छादित नीला लीला स्तनगिरि तटी, अपने वक्षस्थल को गिरि तटी, अपने वक्षस्थल को पर्वत के तट की तरह ऊंचा मानती हैं और उसे भगवान अपने भावना से, प्रेम से, भावना से यहाँ वक्षस्थल पर सुलाती हैं। नीलोत्तुंगस्तनगिरि तटे सुलाती हैं, माला से लपेटती हैं, फिर जगाती, फिर सुलाती। नीलोत्तुंगस्तनगिरि तटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम, सुलाती जगाती, सुलाती जगाती, माला पर सृजि निगडितम, माला से निगडित, माला से बांध रखी थी, उनको मालाओं को पहनाया करते थे।
और या बलात् कृत्य भुंक्ते। ये ईश्वर और जीव का बलात्कार वहाँ भोग होता है। ऐसी गोदा, ऐसी देवी। देखो गोदा का मतलब गाम इंद्रियाणि इंद्रिय विषयान द्यति खंडयति इति गोदा। वो वस्तुतः में वो जो गोप कुमारिकाएं हैं वो क्या काम को खंडन करने के लिए भगवान कृष्ण ने और उन कुमारियों ने ये दर्शन प्रकट किया, मैंने दर्शन बनाया। इसलिए हमारी श्रुति कहती है कि जो वही ब्रह्म क्या कहती है, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यम एक एव वृणते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणते तनुं स्वाम। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यम एष एव वृणते। प्रवचन करने से वो हम नहीं मिलता, बहुत शास्त्रों के श्रवण करने से भी नहीं मिलता, बहुत स्नान करने से भी नहीं मिलता, बहुत मोटा मोटा लाल तिलक करने से नहीं मिलता, बड़ी बड़ी झोंटा बढ़ाने वो नहीं मिलता, लाल पीला वस्त्र काला त्रिशूल आदि लेने से चक्र त्रिशूल लेने से वो नहीं मिलता। आत्मा प्रवचने न लभ्य श्रुतेन ईश तेन लभ्य। और देखो जो अपने अंतः प्रेम से वश में कर लेता है, दिल से जिगर से जो उसे वश में करता है, ये कृत्रिम चाकचिक से वो नहीं आता। हमने की चाकचिक दखब जा रोड धके जाता जाता तन देख लीजिए भाई का ऐजा होता। आदमी ऐसा कर सकता है, लेकिन वहाँ चाकचिक से कोई परवाह नहीं है। नाय महात्मा प्रवचने न लभ्य। कितने भी सजाए रखो कोई परवाह नहीं, कितने भी बंठन के रहो कोई परवाह नहीं। नाय महात्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यम एष एव। जिसको जो जिसने अपने को समर्पित कर दिया, जिसने अपने को समर्पित कर दिया वो भी उसको समर्पित हो जाता है। जब एष एव वृणते तेन लभ्य यम एषः परमात्मा जिस जीवात्मा को ऐसा बने भगवान वृणते तेन लभ्य वर्ण कर लेता है, उसका बन जाता है, उसको वो मिलता है। दूसरी बात कि जम परमात्मानम ऐसा जीवा वृणते तेन लभ्य। जो जीव परमात्मा को वर्ण कर लेता है उसे वह परमात्मा भी वर्ण कर लेता है। कैसे? विवृणते तनुं स्वाम। वर्ण करने के बाद में जैसे अपने तनुं स्वाम विवृणते, अपने शरीर पर किसी तरह के वस्त्र आदियों को नहीं रखता है जीव, और वर्णकर्ता के समक्ष एक दूसरा आवरण को हटा करके मिलते हैं, वही यह श्रुति कहती है। मैंने विवृणते तनुं स्वाम। यह परमात्मा और ईश्वर का मिलन है। नहाती हैं, अब खत्म है, घबराइएगा मत, यहीं से विश्राम लूँगा। महाराज कर दी जी। हाँ महाराज करा दी। अरे बहुत अभी छोड़ देना, काल हुई। महाराज से सुनने पे मैंने करी है बस। अब देखिए यहाँ तो है, लेकिन अब समय हो चुका है। घंटा और ले ली महाराज करा। नहीं ना करो, ऐसे कि समय है। अभी महात्मा लोग भी जन बात आधा घंटा लेट किए हैं, इसलिए अभी हम कुछ आगे 10 मिनट हम लेट बजाता हमारा जा रहा बा गाड़ी। हम जान कर ना लेट करेला, ये लोग सुतर है लालो तो ये लोग जान के लेट करला, पहले ना लोग आवेला, बाकी हम जान कर ना लेट करेला। क्या करें, 5-15 हो गई जान के लेट हमारा नहीं होत। हमारा प्रसंग तो खत्म हुई तब ना करब, तो खैर प्रसंग हम खत्म कर रहे हैं। तो